हेलो गर्ल्स, आप सब कैसी हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो लड़कियां हॉस्टल जा रही हैं या जो बच्चे हॉस्टल जाते हैं, ये उनके लिए है। देखिए, ये स्पेशली वनस्थली गर्ल्स के लिए नहीं है, लेकिन ये उन लड़कियों के लिए है जो सभी लड़कियां हॉस्टल जाती हैं। कुछ पीजी जाती हैं, पीजी में रहती हैं, कुछ अपनी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहती हैं। जब सीट नहीं मिलती है तो लड़कियां बाहर पीजी लेती हैं या रूम लेकर रहती हैं। तो ये उस चीज़ के लिए वीडियो है कि यदि आप हॉस्टल में रह रहे हैं या आप रूम ले रहे हैं या फिर आप अपनी यूनिवर्सिटी में आपको सीट नहीं मिली है और आप पीजी ले रहे हो, रूम किराए पर ले रहे हो या हॉस्टल रह रहे हो, हॉस्टल में जा रहे हो कहीं पर जो प्राइवेट हॉस्टल होते हैं, तो वहाँ पर जाने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। क्योंकि नए बच्चे जाते हैं ना, बहुत सीधे होते हैं नए बच्चे जब हॉस्टल जाते हैं, तो उनको सारी चीज़ों का पता होना ज़रूरी है कि अगर वो हॉस्टल में जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें उनको चाहिए कि उनको पता होना चाहिए और जिनके बारे में उनको इन्फॉर्म होना चाहिए पूरे एरिया का। तो वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि तब हॉस्टल लें जब आप इन सारी चीज़ों का पता कर लें किसी जगह पर। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, शुरुआत करती हूँ मैं। ओके, यदि आप किसी यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया है, ठीक है, आपको वहाँ पर सीट नहीं मिली है। जो यूनिवर्सिटी के जो हॉस्टल होते हैं उनमें सीट लिमिटेड होती हैं क्योंकि फ़ीस कम जाती है तो भर जल्दी जाता है। बाकी में तो फिर बाकी के जो बच्चे होते हैं वो लेते हैं हॉस्टल बाहर से या फिर पीजी में रहते हैं या किराए पर रूम लेते हैं। बट वो किन्हीं किन्हीं बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको देखना है जहाँ पर आप रूम या पीजी ले रहे हो या हॉस्टल ले रहे हो वहाँ पर आसपास मार्केट है या नहीं, कितनी दूर पर है, या वहाँ से आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी कितनी दूरी पर है। कहीं इतनी दूर तो नहीं कि आपका किराया बहुत लगे, कहीं इतनी दूर तो नहीं कि आपको आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान नंबर 1। नंबर 2, लोकल लोकल जो गार्जियन होते हैं वो कहाँ कहाँ पर ज़रूरी हैं। क्या आपको लोकल गार्जियन दिखाना या बताना वहाँ पर ज़रूरी है या अपने पेरेंट्स को आप बताएंगे। ओके, आग लगने या भूकंप आने की स्थिति में वहाँ पर कोई बंदोबस्त है या नहीं, या फिर आपका हॉस्टल ऐसी गलियों में तो नहीं है जहाँ पर रास्ते अच्छे ना हों। आगे बढ़ेंगे, वहाँ पर जो गार्ड है, क्या वहाँ पर जो सुरक्षा है, मतलब आपकी सेफ्टी के लिए वहाँ पर कितना बंदोबस्त रहता है। अगर कोई पीजी है तो वहाँ पर सिक्योरिटी को लेकर के क्या सीन है। ओके, अगर रात बिरात में अगर आपको कहीं निकलना पड़े, इमरजेंसी में आप रात में लौट कर देर से ही आ रही हैं, तो क्या वो सुरक्षित है रोड, या फिर वहाँ पर आपको ऑटो रिक्शा या साइकिल या जो भी रिक्शा विक्शा होते हैं वो आपको मिलते हैं या नहीं, या मिलेंगे कि नहीं, कहीं आपको पैदल तो नहीं जाना पड़ेगा। कॉलेज आपका कितनी दूरी पर है, आपको ज़्यादा दूरी तय तो नहीं करनी है। जहाँ पर आपकी वो बिल्डिंग है जहाँ पर आप हॉस्टल लोगे वहाँ पर बाहर निकलने के रास्ते किस तरह के हैं और कितने हैं, रास्ते कैसे हैं या वो रोड कैसी है जहाँ से आपको निकलना है और जाना है। 1-2 दिन पता करिए तब लीजिएगा। जो भी फीस है उसमें क्या क्या मतलब शामिल है। आप जो हॉस्टल फ़ीस दोगे प्लस सिक्योरिटी मनी भी जाती है, तो उसमें क्या क्या शामिल है। खाना पीना क्या अलग से करना है या उसी में है या आपको बाद में देना है। ओके, कहीं कुक लगवानी पड़ी तो, या उसके क्या चार्जेस हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। कभी कभी होता है हम फ़ीस दे देते हैं लेकिन बाद में पता चलता है कि यहाँ पे खाना नहीं मिलेगा, खाना आपको अलग से करना है या बनाना है, जो भी है। आपको ये भी देखना है कि आसपास जहाँ पे आप हॉस्टल ले रहे हो वहाँ से जो पुलिस चौकी है वो कितनी दूर है भी या नहीं। आपको वहाँ का एड्रेस आपके पास होना चाहिए अगर थोड़ी दूर पर है या जहाँ भी है। जहाँ रहने जा रही हैं वहाँ सिक्योरिटी असल में कैसी है इसकी जानकारी ज़रूर लीजिएगा। जो आग बुझाने वाली मशीन होती है क्या वहाँ पर लगे हैं या नहीं, जो सिलेंडर लगे रहते हैं ना, क्या वहाँ पर लगे हैं या नहीं।
जो भी फ़ीस है उसमें सारी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए कि उसमें ये चीज़ किन किन चीज़ों के लिए पैसा जा रहा है। पीजी है तो क्या आपके दोस्त आ सकते हैं, क्या टाइमिंग है, और वो है आने जाने की टाइमिंग क्या है, या कोई रोक टोक तो नहीं है, या वहाँ की वार्डन कैसी है, या उनका बिहेव कैसा है। तो ये सब वहाँ पे रहने वाले बच्चों से पहले पूछ लें। किन्हीं बातों की मनाही है, किन किन बातों का वहाँ पे मना है, क्या नहीं करना है, कहाँ जाना है, कैसे नहीं जाना है, वो सब चीज़ें। और ये जो वहाँ पर रह रहे हैं ना, ये वो लोग आपको बहुत अच्छे तरीके से बता पाएंगे। ओके। यदि आप हॉस्टल लेने के लिए रेडी हैं या जा ही रही हैं, तो वहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ या बच्चे रह रहे हैं उनसे एक बार एक दो लड़कियों से पूछ लें। अगर वही बातें सेम एक दो लड़कियाँ आपको बताती हैं तो सही है, सब एक जैसा बताती हैं, बट सब डिफरेंस करके बताती हैं तो मत लीजिएगा। किसी भी पीजी या हॉस्टल में शिफ्ट करने से पहले वहाँ पहले से रह रहे लोगों से एक बार बात ज़रूर कर लें। सिंगल रूम बेहतर है या शेयरिंग, ये भी पूछ लें उन लोगों से। और ये आप अपने कंफर्ट लेवल की बजट पर भी डिसाइड कर सकते हो। बट आप ये पूछ सकते हो कि यहाँ की लड़कियों का बिहेव कैसा है, खाना कैसा है, या वार्डन का बिहेव कैसा है। वार्डन ज़्यादा रोक टोक तो नहीं करती हैं, कुछ बोलती तो नहीं है उल्टा सीधा, या अगर आप ज़रा सा लेट भी आए हो तो क्या वो बिहेव उनका कैसा है, ये सारी चीज़ें भी आप पूछ सकते हो। वहाँ पर क्या क्या आपको मिलेगा एक रूम में, अगर आप जा रहे हो तो वहाँ पे आपको कितनी चीज़ें मिलेंगी, क्या क्या आप यूज़ कर सकते हो, कितना उनका आपको चार्जेस देना है। कहीं ऐसा तो नहीं हॉस्टल रूम का रेंट अलग है और इलेक्ट्रिसिटी आपको अलग से देनी पड़े। तो ये सारी चीज़ें भी आपको पूछनी है उनसे। कि कभी कभी होता है उन्होंने फ़ीस ले ली हॉस्टल का, ठीक है, आपने भी ले लिया, पूछ पाछ नहीं की, लेकिन बाद में जब आप हॉस्टल में रहने लगे हो तो आप प्रेस नहीं लगा सकते, और लाइट का बिल देना है आपको, ठीक है, पानी और ये सब चीज़ें। पानी आपको वहाँ का पानी कैसा है, पानी आपको टैप वाटर मिलता है या आरओ का मिलेगा या वाटर कूलर मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान दो। वहाँ पर खाना कैसा है, नॉन वेज मिलता है या वेज मिलता है, आप वेजिटेरियन है तो वेज वाला पूछेंगे, नॉन वेज वाला है तो नॉन वेज वाला पूछेंगे। प्लस नाश्ता या जो भी स्नैक्स मिलता है या दूध चाय जो भी मिलता है, मिलता भी है या नहीं। ऐसा तो नहीं सुबह का नाश्ता नहीं मिलता, सिर्फ कहीं कहीं पीजी ऐसे होते हैं सिर्फ दोपहर का नाश्ता, दोपहर का खाना मिलता है और शाम का खाना मिलता है रात का, बट सुबह का नाश्ता नहीं मिलता कहीं कहीं पर, दोपहर में शाम को चाय भी नहीं मिलती है। तो पहले ये सारी चीज़ें पूछ लीजिएगा कि यहाँ पर सुबह का नाश्ता मिलता है, खाने में क्या क्या मिलता है, ठीक है, कि खाना सुबह भी मिलता है, मतलब दोपहर में मिलता है और शाम को भी मिलता है, बट नाश्ता मिलता है कि नहीं दोनों वक्त। ओके। या आपको जो बेड मिल रहा है, गद्दा मिल रहा है कि नहीं, वो गद्दा देंगी या नहीं, या क्या क्या चीज़ें आपको लानी हैं, ठीक है। अगर आपको बाहर जाना हो तो क्या नियम है उनके, अगर आपके पेरेंट्स से बात करानी ज़रूरी है, या कभी आपको लगता है नाइट आउट करना है आपको, तो क्या वहाँ पर क्या प्रोसीजर है या क्या है, किस तरीके से आप जा सकते हो या क्या करना पड़ेगा आपको, तो आप ये सारी चीज़ों का पता कर लें। एप्लीकेशन की ज़रूरत है तो उसे कैसे मैनेज करना है, या किसको देना है, या कहाँ से किसकी एप्लीकेशन, किस चीज़ की एप्लीकेशन लगानी है जो आप बाहर नाइट आउट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर पूछनी पड़ेंगी। क्योंकि देखिए, और आप अगर आपके दोस्त दूसरे हॉस्टल में रह रहे हैं तो कोशिश करें उसी हॉस्टल में लेने की, एक साथ एक जगह पर, और ज़्यादा दूरी पर ना लें। सेफ्टी का ध्यान रखें, सारी चीज़ें पूछ लें, क्योंकि आप पैसा दोगे तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और क्योंकि देखिए लड़कियां, पेरेंट्स नए नए पेरेंट्स होते हैं, बच्चे सब चाहते हैं उनके बच्चे अच्छी जगह पढ़ें, तो वो जब शहर ले जाते हैं अपने बच्चों को तो अच्छा समझ के ही हर किसी भी हॉस्टल में उन्हें छोड़ देते हैं, लेकिन वो ज़्यादा जानकारी नहीं ले पाते हैं। ये वीडियो उन्हीं के लिए है, क्योंकि जो गर्ल्स हैं ना, और जितने भी बच्चे हैं जो हॉस्टल जाना चाह रहे हैं या हॉस्टल जाने वाले हैं, तो आप अपने पेरेंट्स से कहिएगा कि ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर पूछें, क्योंकि फ़ीस वही आप 7 से 8 हज़ार दोगे पर मंथ,
तो क्या उसमें खाना है आपके लिए या नहीं है, क्या इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग से देनी है, चौकी कितनी दूर है, कॉलेज से हॉस्टल दूर तो नहीं, कहीं आपका किराया बहुत जाए, आप पूरे महीने में 3,000 मानो किराया ही दे रहे हो रिक्शे का, क्योंकि रिक्शे वाले भी आज की डेट में बहुत पैसे लेते हैं। रिज़र्व करके जाओ तो 40-50 लेते हैं और नॉर्मल जो इलेक्ट्रिक रिक्शा होता है 10 से 20 रुपये लेता है। तो इन सारी बातों का ध्यान रखने, अपने बजट का ध्यान रख के ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और ये सेफ्टी के रूल हैं, यदि आप हॉस्टल जा रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, या फिर वहाँ पे आपको किस तरीके से क्या क्या चीज़ें पूछ कर अपने बारे में अच्छा डिसीज़न लेना है। ओके, तो यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि बहुत सारी जो हॉस्टल के जो बच्चे हैं या हॉस्टल में जाने वाली लड़कियां हैं उनका कुछ अच्छा हो सके। थैंक यू सो मच, और सभी लोगों को हेलो।